हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू हंगर्स ऑफ लॉ एंड नॉलेज। मैं हूं हसीनुद्दीन। पिछले कई सालों से मैं साइबर लॉ, साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन और क्रिमिनल लिटिगेशन से जुड़े मैटर्स को स्टडी और हैंडल करता आ रहा हूं। इस सीरीज़ में हम साइबर क्राइम की दुनिया को प्रैक्टिकल और लीगल दोनों एस्पेक्ट से समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं आज आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आपके फ़ोन पर कभी ना कभी तो किसी अननोन नंबर से कॉल आई होगी। कभी बैंक ऑफिसर बनकर, कभी कस्टमर केयर बनकर, कभी पुलिस ऑफिसर बनकर, कभी कोई जुडिशियल ऑफिसर या किसी कंपनी सेक्रेटरी बनकर। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है दोस्तों कि जो नंबर आपके मोबाइल स्क्रीन पर दिख रहा है कि वो एक इंडियन नंबर नहीं है। अगर मैं आपसे कहूं कि कुछ साइबर क्रिमिनल्स ग्रुप पूरी टेलीकॉम सिस्टम को मैनिपुलेट करके इंटरनेशनल कॉल्स को लोकल इंडियन कॉल्स की तरह दिखाते हैं, तो ये कोई मूवी की कहानी नहीं है दोस्तों। ये एक रियल इन्वेस्टिगेशन का कॉन्सेप्ट है, जहां चार्जशीट के मुताबिक सिम बॉक्स का यूज़ करके अलेज्ड साइबर क्राइम नेटवर्क ऑपरेट किया जा रहा है। आज के एपिसोड में हम समझेंगे कि सिम बॉक्स होता क्या है और पुलिस एजेंसीज इसे इतना ख़तरनाक क्यों मानती हैं। सिम बॉक्स को क्लास 5 के बच्चे को भी समझ आ सकता है। सबसे पहले बेसिक समझते हैं। मान लीजिए मैं दिल्ली में हूँ और मुझे एक कॉल लंदन से आ रही है। अगर मेरा दोस्त मुझे लंदन से कॉल करता है तो उस कॉल को इंटरनेशनल टेलीकॉम नेटवर्क से के थ्रू ट्रेवल करके आना पड़ेगा। कॉल लंदन से निकलेगी, इंटरनेशनल गेटवे से गुजरेगी, फिर इंडियन टेलीकॉम ऑपरेटर के पास आएगी और फिर मेरे फ़ोन तक पहुंचेगी। ये नॉर्मल प्रोसेस है। लेकिन साइबर क्रिमिनल्स ने सोचा कि अगर हम इस प्रोसेस को ही हैक कर लें तो उन्होंने इस हैकिंग के ज़रिए इस प्रोसेस को बीच में ही मैनिपुलेट कर दिया। यहीं से सिम बॉक्स की एंट्री होती है। अब एक रूम इमेजिन कीजिए। बाहर से देखने में एक नॉर्मल रूम है, लेकिन अंदर जाते ही आपको एक मशीन दिखेगी। उस मशीन में 32, 64, 128, 150 या कभी कभी 500 सिम भी लगी हुई होती हैं। हाँ दोस्तों, एक ही मशीन में सैकड़ों सिम कार्ड्स। ये मशीन इंटरनेट के साथ कनेक्टेड होती है। जब कोई फॉरेन लोकेशन से कॉल आती है, सिम बॉक्स उस कॉल को रिवर्स रिसीव करता है। अब रिसीवर को क्या लगता है? उसे लगता है कि कॉल इंडिया के किसी नॉर्मल मोबाइल नंबर से आ रहा है। यही सिम बॉक्स का मैजिक है और यही उसका डेंजर भी। दोस्तों, अब अगर अब तक की इन्फॉर्मेशन आपको यूज़फुल लग रही है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हो सकता है आपका एक शेयर किसी को साइबर फ्रॉड से बचा ले। साइबर क्रिमिनल्स को इससे फ़ायदा क्या मिलता है? अब सवाल आता है, इतनी मेहनत क्यों? सिम बॉक्स लगाने की ज़रूरत ही क्या है? आंसर बहुत सिंपल है, ट्रस्ट। मान लीजिए आपको पाकिस्तान, कंबोडिया या किसी और फॉरेन कंट्री से कॉल आती है तो आप शायद कॉल ना उठाएं। लेकिन अगर आपको एक नॉर्मल इंडियन नंबर से मोबाइल से कॉल आएगी +91 जिसके स्टार्टिंग में शो हो रहा होगा, तो चांसेस बढ़ जाते हैं कि आप कॉल उठाएंगे। साइबर क्रिमिनल्स साइकोलॉजी को रीड कर लेते हैं। उन्हें पता है कि विक्टिम को ट्रस्ट दिलाना सबसे पहला स्टेप है। सिम बॉक्स उनके लिए ट्रस्ट जनरेशन टूल है। स्कैम इंडस्ट्री का स्केल। अब बहुत लोग सोचेंगे एक आदमी सिम बॉक्स लगाकर कितना स्कैम कर लेगा, लेकिन रियलिटी कुछ और है। ये इंडिविजुअल लेवल का काम नहीं होता। कई बार अलेज्ड नेटवर्क्स में कॉल ऑपरेटर्स, सिम सप्लायर्स, टेक्निकल एक्सपर्ट्स, मनी लेंडर्स, रिक्रूटर्स सब अलग अलग रोल अदा करते हैं। ये एक ऑर्गेनाइज्ड बिजनेस मॉडल की तरह काम करता है और इसी वजह से इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज ऐसे केसेस को बहुत सीरियसली लेती हैं। पुलिस के लिए चैलेंज क्या है इसके अंदर? अब मान लीजिए विक्टिम कंप्लेन करता है
पुलिस कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स को खंगालती है। उन्हें क्या दिखता है? एक नॉर्मल इंडियन मोबाइल नंबर, लेकिन असल कॉलर कहीं और छिपा बैठा है। यहीं से इन्वेस्टिगेशन कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। इन्वेस्टिगेटर्स को टेलीकॉम डेटा, डिवाइस डेटा, इंटरनेट लॉग्स, लोकेशन एविडेंस सब कुछ एनालाइज करना पड़ता है। यानी साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन सिर्फ कंप्यूटर साइंस नहीं है, ये टेक्नोलॉजी, लॉ और इंटेलिजेंस गैदरिंग का कॉम्बिनेशन है। कंक्लूजन। तो दोस्तों, आज हमने समझा सिमबॉक्स क्या होता है, ये कैसे काम करता है, साइबर क्रिमिनल्स को इससे क्या फ़ायदा होता है और पुलिस के लिए ये चैलेंज क्यों बन जाता है। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। सबसे बड़ा सवाल अभी भी बाकी है। पुलिस को पहली बार कैसे पता चला कि कुछ गड़बड़ चल रही है? कौन सा पहला क्लू इन्वेस्टिगेटर को मिला और उस क्लू ने पूरी इन्वेस्टिगेशन की डायरेक्शन कैसे बदल दी, ये जानेंगे एपिसोड 2 में। अगर आप साइबर क्राइम, साइबर सिक्योरिटी और साइबर लॉ की ऐसे ही रियल वर्ल्ड इन्वेस्टिगेशंस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिए। मैं हूँ हसीनुद्दीन और आप देख रहे थे हंगर्स ऑफ लॉ एंड नॉलेज। मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू दोस्तों।